ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोनों झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो झुकाने की कोशिश कर रही है भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनको लगता है कि उनके हाथ में इतने औजार हैं कि जिससे मोदी को झुका सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया ने तो ओपनली बोल दिया है कि हम ये वॉर का ऐलान करते हैं और हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका इंडिया को बोलते हैं मेरी वाली लाइन में आ जाओ, इंडिया कहते हैं आपकी वाली लाइन में हम क्यों हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं। हम अपने बोला था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, मैंने तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तुम मुझे फोन कर सकते हो। तो उसने बोला बॉस तुम्हें नहीं करूंगा, मोदी को फोन करूंगा। यही लूला डे सिल्वा है जिसने ट्रंप को बोल दिया। ट्रंप ने बोला कि तुम मुझे फोन करो। ट्रंप चाहता है कि ये झुक जाए, और अगर ये झुक जाएगा, ट्रंप के सामने नतमस्तक हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ को 25% कर देगा। फिर कहेगा चल मैं 15-20% पे तेरा निपटारा कर देता हूं। इसने मना कर दिया। इसने भी वही चीज बोली जो मोदी जी ने बोली, झुकेगा नहीं। इसने बोला तेरे को मैं कॉल क्यों करूंगा यार, मैं मोदी को कॉल करूंगा, और करा। बोला तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है, दैट इज विद इंडिया। और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ, दैट इज एट रिस्क। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ, उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा। चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त थरथराहट सी छा गई है। जो ख्वाब चाइना देखता था, एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, वो चीज़ अब पॉसिबल हो रही है। चाइना के अंदर कुछ कार्टून्स भी मीडिया की तरफ से दिखाए जा रहे हैं जिसमें एलिफेंट एंड ड्रैगन हाथ मिला रहे हैं और इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि टैरिफ के मामले में ना सिर्फ इस वक्त चाइना, बल्कि ब्राज़ील और इसके साथ साथ ब्रिक्स की कंट्रीज भी इंडिया को बैक करती नजर आ रही है। रीजनल डोमिनेंसी में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। टैरिफ के मामले में इंडिया नो कॉम्प्रोमाइज, और ये ट्रेड वार को एज अ चैलेंज इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। उस दादागिरी को पहली बार किसी ने चुनौती दी है। पहले लग रहा था कि यह चुनौती आ रही है लगातार चीन से अमेरिका डरा हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एकदम से वैश्विक परिदृश्य बदल गया है। अब चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो चिढ़कर, गुस्से में आकर, खिसियाहट में ट्रंप ने न केवल 25% टैरिफ लगाया, बल्कि उसके बाद 25% की पेनल्टी लगा दी। तब भी भारत ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई रूस से तेल तो जो है भारत से ज़्यादा चीन खरीद रहा है, उसके अलावा आप और यूरोपीय देश भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, इसका कोई जवाब ट्रंप के पास नहीं था। हेलो दोस्तों, इस समय आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच ये जो ट्रेड वार चल रही है, इसमें सभी देश अपना अपना सेक रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कुछ भी हो, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ़ हो रही है। जी हाँ, कोई सा भी देश हो, कोई सा भी कंट्री हो, वो ये सब कह रहे हैं कि ये पहला प्रधानमंत्री है जो है यूएस के सामने झुका नहीं। यूएस टैरिफ की घोषणा करते गया, पर उस पर जो है कि मोदी जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, जिससे जो है ट्रंप की खिसियाहट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। वह कब क्या कर दे वह किसी को भी नहीं पता, क्योंकि भारत के साथ जो है रूस भी है, चाइना भी अब आ गया है, ब्राज़ील है। मतलब ब्रिक्स समिट में जितने भी देश हैं, सब जो है कि भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। भारत की जो कदम उठाया है अमेरिका के खिलाफ, उसकी सभी तारीफ़ कर रहे हैं और ट्रंप की निंदा कर रहे हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।